तो आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देने वाला हूं कि कैसे आप अपने फ़ोन से फेसबुक मोनेटाइजेशन टूल को एनेबल कर सकते हो, क्या क्राइटेरिया है, एंड फाइनली मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी अभी फेसबुक में जो ये मोनेटाइजेशन टूल है उसके थ्रू कितनी अर्निंग हो रही है। बट पहले समझ लेते हैं कि मोनेटाइजेशन टूल के लिए क्राइटेरिया क्या है, कि आपको एक्चुअली कुछ फॉलोअर्स एंड वॉच टाइम चाहिए होते हैं। तो देखो, आज से कुछ टाइम पहले आपको 5000 फॉलोअर्स चाहिए होते थे और 6000 का वॉच मिनट का आपको क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता था। तो अब क्राइटेरिया ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको मिनिमम फॉलोअर्स चाहिए, मिनिमम वॉच टाइम चाहिए। किसी को भी बहुत इजीली ये जो टूल मिल सकता है और बहुत रैंडमली है। तो अभी फेसबुक ये टेस्टिंग फेज में रैंडमली इनवाइट ओनली लोगों को ये ऑप्शन दे रहा है। अब इनवाइट ओनली का मतलब क्या है? अब जैसे आज रैंडमली हमारी टीम में उस्मान अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे, वहाँ पे ऊपर पॉपअप आ गया कि आप फेसबुक मोनेटाइजेशन एनेबल कर सकते हो। इस तरीके से अगर आप फेसबुक पेज पे भी जाते हो तो आपको खुद से ही ये फेसबुक जो है ये आपको पॉपअप देगा या आपको ऑप्शन देगा कि आप अपना जो मोनेटाइजेशन टूल है उसको एनेबल कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन सिर्फ एक है। अगर आपको अभी तक अपने मोनेटाइजेशन ऑन नहीं दिख रहा, पहले ही देख लेते हैं कि चेक कैसे करना है। तो आपको अपने इस तरीके से राइट साइड में आप टैप करना, आपको यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड लिखा हुआ दिख जाएगा, यहाँ पे टैप करना। अब यहाँ पे आपको ऊपर ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना, एकदम स्लाइड करके लास्ट में मोनेटाइजेशन पे आ जाओ। अब यहाँ पे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा जो है कंटेंट मोनेटाइजेशन, एंड यहाँ पे आपको नीचे लेफ्ट साइड पे आई एम इंटरेस्टेड पे क्लिक करना है। उसके बाद ये ऑप्शनल है, ये बेसिकली आप एक अपना प्रेफरेंस दे रहे हो कि हाँ मुझे ये टूल चाहिए। उसके बाद आप सबमिट कर देना एंड फेसबुक को ये एक इंडिकेशन चले जाएगा कि आप इंटरेस्टेड हो सकता है कुछ टाइम के बाद आपको ये इनवाइट भेज दें। तो अभी आप सिर्फ इनवाइट ओनली से ही ज्वाइन कर पाओगे, अदरवाइज ये मैनुअली आप सबमिट कर सकते हो और फेसबुक शायद आपको कुछ टाइम के बाद जो ये मोनेटाइजेशन का टूल है वो एक्सेस दे सकता है। अब यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको अभी तक इनवाइट नहीं मिला है, उसके दो ही रीजन हो सकते हैं। पहला, आपको रेगुलरली कंटेंट पोस्ट करना है, और दूसरा आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका ओरिजिनल कंटेंट है, आपका खुद का वीडियो है, आपकी खुद की ऑडियो, आपकी खुद की वीडियो है। बिकॉज फेसबुक अभी वही प्रेफर कर रहा है। अगर आपका खुद का कंटेंट नहीं है तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको इनवाइट मिलेगा। और एक और इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करते हो ना, वहाँ अगर आपने अभी तक ऑप्शन एनेबल नहीं करा है तो आप ये भी एनेबल कर सकते हो कि ऑटोमेटिकली जो भी आप इंस्टाग्राम पे रील डाल रहे हो वो फेसबुक पे भी आपके पेज पे ऑटोमेटिकली डल जाएगी, और उससे कहीं ना कहीं आप क्योंकि रेगुलरली पोस्ट कर रहे हो तो आपको जल्दी ये जो इनवाइट ओनली रिक्वेस्ट है ये मिल सकता है। तो अगर आपको यूट्यूब पे या कहीं भी कोई बोल रहा है कि आपको मिनिमम 1000 फॉलोअर्स चाहिए, 5000 फॉलोअर्स चाहिए, या इतनी वीडियोस डालो, ये करो वो करो, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। बिकॉज किसी को भी ये नहीं पता है, ना ही फेसबुक ने ऑफिशियली कहीं पे मेंशन करा है कि आपको मिनिमम इतना रेगुलर रहना पड़ेगा, इतनी वीडियोस अपलोड करनी पड़ेंगी। आपको बस अपना ओरिजिनल कंटेंट डालना है और रेगुलर रहना है, दैट इज इट। आप 2 दिन में एक भी वीडियो डाल दो वो भी इनफ है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे आज ही हमारी टीम में उस्मान ने एनेबल करा मोनेटाइजेशन, तो कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन का ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1.4 के फॉलोअर्स हैं, तो सिर्फ 1400 फॉलोअर्स में ही ये रिक्वेस्ट मिल रहा है। और सिर्फ यहाँ पे उस्मान ने जो ऑप्शन एनेबल किया था वही था कि आप इंस्टाग्राम पे जो अपलोड हो रहा है वो फेसबुक पे चले जाएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे अगर मैं कंटेंट मोनेटाइजेशन पे टैप करता हूँ तो नीचे की तरफ एक तो आपको यहाँ पे अब फेसबुक की कुछ ऑप्शंस दे रहा है कि कैसे आप अपनी रीच और ये सब बढ़ा सकते हो। बट मेनली यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ें दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले ये एक्स्ट्रा बोनस वाला ऑप्शन देखो, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है गेट पेड फॉर क्रॉस पोस्टिंग। क्रॉस पोस्टिंग मतलब इंस्टाग्राम पे आप इनेबल कर दोगे, जो भी आप पोस्ट करोगे वो फेसबुक पे भी चले जाएगा। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप कंप्लीट करते हो चैलेंज तो आपको $30 बोनस मिलेगा, और यहाँ पे नीचे लिखा है 30 डेज लेफ्ट। तो आई एम अज्यूमिंग आपको डेली एक वीडियो अपलोड करना पड़ेगा, तो ये अगर पूरा होता है तो आपको $30 एक बोनस मिल जाएगा। बाकी अगर आप ऊपर की तरफ देखते हो, अब यहाँ पे बेसिकली आपको 5 चीज़ें करने पे रेवेन्यू मिलने वाला है। फोटोज, टेक्स्ट, स्टोरीज, एक्स्ट्रा बोनस और रील्स। एक्स्ट्रा बोनस तो मैंने आपको बता दिया है। तो आप रील्स, स्टोरी, टेक्स्ट और फोटोज, इन 4 और चीज़ों से रेवेन्यू अर्न कर सकते हो, और इनमें से कुछ भी आपको इंस्टाग्राम पे तो अभी नहीं मिलता है। तो अगर आप टेक्स्ट वाला भी पोस्ट करते हो उससे भी रेवेन्यू आएगा, अपनी फोटोज़ डालते हो वो भी है, रील्स है, या नॉर्मल अगर आप इस तरीके से स्टोरीज डाल रहे हो उस पर भी रेवेन्यू जनरेट होगा। एंड फाइनली कमिंग टू द पॉइंट, जैसे मैंने आपको बोला था मैं आपको अपना रेवेन्यू दिखाऊंगा, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक कंटेंट मोनेटाइजेशन पे मैं क्लिक करूँगा। आप देख सकते हो काफ़ी डिप है, मैं इतना रेगुलर नहीं था, बट इतने व्यूज़ आने के बाद भी सिर्फ $3.70 ही, मतलब $4 भी नहीं, 8 8 16 16 32 300 रुपये मैंने अर्न करे हैं। अब यहाँ पे हमें व्यूज़ कितने मिले हैं उस पर जाके एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 4.7 मिलियन व्यूज़ आए हैं, मतलब क्लोज टू 5 मिलियन व्यूज़ हैं। और अगर मैं यूट्यूब शॉर्ट्स की भी बात करूँ तो लगभग 1 मिलियन व्यूज़ के वहाँ मुझे
₹80 मिल जाते हैं, तो 8 5 जा 400। तो कहीं ना कहीं यूट्यूब शॉर्ट्स भी ज़्यादा पे कर रहा है, फेसबुक पे काफ़ी कम अर्निंग है। तो जितने लोगों को लगता है कि फेसबुक पे मोनेटाइजेशन ऑन हो गया बट अर्निंग नहीं आ रही, उसका रीज़न ये भी है कि फेसबुक उतना अभी पे नहीं कर रहा जितना आपको नॉर्मली यूट्यूब कर रहा है। ये मेरे एनालिसिस हैं, मेरे डैशबोर्ड के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको पूरा एक इंसाइट मिल जाएगा, आपको ग्राफ दिख जाएगा कितने दिन पे कितने व्यूज़ आए हैं। तो ये एक मैं आपको आइडिया देना चाहता था कि कैसे आप मोनेटाइजेशन इनेबल कर सकते हो इस टूल पे। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो बस कंसिस्टेंट रहो, ओरिजिनल कंटेंट डालो। अभी ये सिर्फ इनवाइट ओनली है, तो रैंडमली आपको कभी भी इनवाइट आ सकता है, आप मैनुअली किसी भी तरीके से इसको इनेबल नहीं कर पाओगे। अभी ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा कमेंट करके बता देना। ये मेरा फेसबुक के बारे में पहला वीडियो है। अगर आपको और कुछ सजेशन, कुछ टिप्स या आपको लगता है किस तरीके से मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, कमेंट्स में बता देना। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, वहाँ से वीडियो आइडिया बनते हैं। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।